हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने YouTube चैनल पे आपका सभी का तहे दिल से स्वागत। आज हम एक नई क्लास के साथ, नई शुरुआत के साथ बड़ी ही शानदार क्लास आपके बीच में लेके आए हैं। कभी भी आपको हार नहीं माननी है, कंटिन्यू लगातार निरंतर प्रयास करने से सफलता मिल ही जाती है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, पूरा करके दिखलाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के बेहतरीन शुरुआत के साथ एक बेहतरीन क्लास का आगाज अपन करते हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यू आप बने रहना इस वीडियो के एंड तक। सबसे फर्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे चलते हैं, देखते हैं ये फर्स्ट यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है। इस डिवाइस का क्या नाम है जो अपन हॉस्पिटल में बहुत बार काम में लेते रहते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखना, ये डिवाइस है जो अपन हॉस्पिटल में आईसीयू में काम में लेते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं। तो इसका नाम है दोस्तों क्या, एंडोट्रेकियल ट्यूब। दोस्तों जी, यहाँ पे एंडोट्रेकियल ट्यूब इसका नाम होगा। तो यहाँ पे इसका फंक्शन दिया हुआ है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन पेटेंट एयरवे एंड एंश्योर एडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इंसर्टेड इनटू द ट्रेकिया। सो दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा क्या कि ये ट्यूब क्या है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है क्या। एंडोट्रेकियल ट्यूब जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं या नॉर्मली कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसके एयरवे में कोई भी प्रॉब्लम आती है या श्वास नहीं ले पाता है पेशेंट, तो क्या करते हैं, एक ही श्वास की नली डालते हैं उसके ट्रेकिया के अंदर। वो ही ट्यूब है वो दोस्तों क्या, एंडोट्रेकियल ट्यूब। सो गाइस, यहाँ पे इसके पार्ट्स देखने वाले हैं। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। इसके पार्ट्स देखो, ऊपर ही ऊपर मैं बताना चाहूंगा ये पार्ट कौन सा है। ये इसका अडेप्टर पार्ट होगा दोस्तों, ये अडेप्टर पार्ट होगा जो कि वेंटी सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कफ को फैलाने के लिए या कफ को, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, जो कफ है यहाँ पे, ये कहाँ पे जाके फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। ये अपने पेशेंट की ट्रेकिया में जाके क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा, जिससे क्या होगा, एयर का लीकेज नहीं होगा और पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम पूरी प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब में कितने पार्ट्स बता दिए मैंने। ऊपर क्या है, ये पार्ट है अपना अडेप्टर। दूसरा यहाँ से अपन बोल सकते हैं, इसमें बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए पायलट बैलून होता है। ये पायलट बैलून से इन्फ्लेट करते हैं एयर को, किसमें, बैलून में, जिससे ट्रेकिया में ये फूल जाता है और एयर का लीकेज नहीं होता है। जो ऑक्सीजन डिलीवर्ड होती है वेंटी के द्वारा पेशेंट के अंदर, लंग्स के अंदर या फेफड़ों के अंदर, वो वापिस लीकेज नहीं होती है दोस्तों। तो ये अपनी क्या थी, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इसके फंक्शन मैंने बताए। तो ये मेटेलिक भी हो सकती है या फिर बोल सकते हैं ये नॉर्मली प्लास्टिक की हो सकती है, पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की हो सकती है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ये एम्बू बैग है अपना। ये दोस्तों क्या है डिवाइस, ये एम्बू बैग है। ये एम्बू बैग है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करना। ये एम्बू बैग, इसका यूज है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एम्बू बैग का फुल फॉर्म होगा आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। और इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों क्या, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैलून दोस्तों। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसका फंक्शन क्या है, तो ध्यान से समझना। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मैनुअल रिससिटेशन। It is held device used to provide position, pressure, ventilation bag capacity adult 2000 ml, neonate 250 ml, pediatric 500 ml। यहाँ पे दोस्तों इसका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा दिया हुआ है। नॉर्मली एम्बू बैग का जो कैपेसिटी होता है 1200 ml होता है, 1200 ml होता है, नियोनेट में 250 ml होता है और पीडियाट्रिक में 500 ml होता है। तो एम्बू बैग ऐसी डिवाइस है, जब किसी पेशेंट के पास में या किसी स्टाफ के पास में हॉस्पिटल में दोस्तों क्या नहीं होता, जब अपने पास ऑक्सीजन नहीं होती, जब अपने पास वेंटिलेटर नहीं होता, तो दोस्तों उस कंडीशन में एम्बू बैग का उपयोग लेते हैं। तो ये क्या है, ये इमरजेंसी डिवाइस है, इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों आगे बात करते हैं।
ये इंक्यूबेटर है दोस्तों। ये सामने जो डिवाइस लग रही है क्या है, ये अपना इंक्यूबेटर है। तो इंक्यूबेटर को ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट होता है, बेबी होता है, इसको लेटा देते हैं। इंक्यूबेटर यूज्ड इन ए हॉस्पिटल्स टू कीप न्यूबॉर्न प्री मैच्योर बेबीज इन ए ऑप्टिमल टेम्परेचर टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है इंक्यूबेटर में, इसमें टेम्परेचर सेट करते हैं और बेबी को लेटा देते हैं, सुला देते हैं, जिससे क्या होता है बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, क्योंकि बेबी को हाइपोथर्मिया होने के दोस्तों ज्यादा चांस होते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्या है, इंक्यूबेटर डिवाइस है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए दोस्तों। क्या फोटोथेरेपी। ये ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ये क्या है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इट यूजेज fluorescent light to treat newborn with the jaundice by reducing the bilirubin by absorbing specific wavelength of light and break down bilirubin। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, ये फोटोथेरेपी मशीन है जब किसी पेशेंट का या बेबी का बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों, मेरे दोस्तों सुनना, यहाँ पे बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। जब बिलीरुबिन लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, बेबी को क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जॉइंडिस हो जाएगा। और जॉइंडिस हो जाएगा, उसको ट्रीट करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं उसका नाम है मेरे दोस्तों क्या, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 लाइट होती हैं। कितनी लाइट होती है मेरे दोस्तों, 6 लाइट होती हैं। अब 6 लाइट में भी क्वेश्चन क्या आता है मेरे दोस्तों कि 6 लाइट में 4 लाइट होती हैं। वो 4 लाइट होती हैं कौन सी मेरे दोस्तों, 4 लाइट ग्रीन लाइट होती हैं और 2 लाइट कौन सी होती हैं, वाइट वाली होती हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें 6 लाइट टोटल होती हैं, तो 4 लाइट ग्रीन होती हैं, ब्लू होती हैं श्योरी, और 2 लाइट कौन सी होती हैं, वाइट होती हैं। तो इससे पता लगता है कि ये 4 लाइट होती हैं, 4 लाइट होती हैं जो क्या काम करते हैं, बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करने का काम करती हैं, और 2 ऑब्जर्वेशन का काम करेंगी, कौन सी, नॉर्मल लाइट, ठीक है, वाइट लाइट बोल सकते हैं जिसको। तो ये है फोटोथेरेपी, जिसका यूज बिलीरुबिन को कम करने में काम में लेते हैं, जॉइंडिस का ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज द डिवाइस गिवन बिलो। एक डिवाइस दी हुई है, तो इसमें क्या बोला है, इसका नाम बताना है कि ये डिवाइस क्या है, इसका नाम क्या है। तो मेरे दोस्तों इसको देखना, क्या दिखाई दे रहा है, एक बेड सा दिखाई दे रहा है। ये बेड नहीं है मेरे दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, स्पीडोमीटर, टोनोमीटर। तो ये सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है ए, ये दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्या, इन्फेंटोमीटर। जब इन्फेंट होता है उसको इस पे लेटाते हैं, उसका क्या, इसकी लेंथ को मेजर करते हैं, तो मेरे दोस्तों इसका नाम रहेगा इन्फेंटोमीटर। तो इसका नाम इन्फेंटोमीटर रहेगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेंटिलेशन यूज्ड इन द इमेज गिवन बिलो। इसमें एक वेंटिलेटर दिया हुआ है, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। क्या, इसमें एक वेंटिलेटर लगा हुआ है और ये पेशेंट है, पेशेंट के एक मास्क लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, इस मास्क को बोलते हैं NIV मास्क। NIV मास्क का मतलब होता है मेरे दोस्तों नॉन इन्वेजिव मास्क। NIV मास्क का मतलब क्या हुआ, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क, ठीक है। क्योंकि जब वेंटिलेटर में 2 तरीके के वेंटिलेशन होते हैं, तो मेरे दोस्तों समझना, इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या होता है, जब किसी पेशेंट को एंडोट्रेकियल ईटी ट्यूब डाल के वेंटिलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेजिव वेंटिलेशन। और यदि उसको मास्क से टाइट फिट करके प्रेशर से ऑक्सीजन डिलीवर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। तो इसमें यही पूछा कि ये जो दिखाई दे रहा है वो क्या डिवाइस है इस इमेज में, तो ये डिवाइस है नॉन इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे, नेम द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन स्पंज होल्डिंग फॉरसेप, बी ऑप्शन मैगिल्स फॉरसेप,
सी ऑप्शन नेडल होल्डर और डी ऑप्शन चिटल फोर्सेप्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स मेरे दोस्तों सीधी होती है, ऐसे टेढ़ी नहीं होती। मैगिल्स फोर्सेप्स, यस मैगिल्स फोर्सेप्स इज द करेक्ट ऑप्शन, मैगिल्स फोर्सेप्स होगा इसका। मैगिल्स फोर्सेप्स का यूज कहाँ पे होती है? मैगिल्स फोर्सेप्स का यूज कहाँ पे होता है? ऐसे टेढ़ी होती है, इसका मतलब समझना मेरे दोस्तों कि जो मैगिल्स फोर्सेप्स होती है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेते हैं। जब किसी पेशेंट की एंडोट्रेकल ट्यूब इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट बाहर निकाल लेता है पकड़ के, खींच के, या फिर सेल्फ एक्सटुएट बोल सकते हैं जिसको, उस कंडीशन में इसको मैगिल्स फोर्सेप्स को काम में लेके और इमरजेंसी में ट्यूब को इंसर्ट करते हैं मेरे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? मैगिल्स फोर्सेप्स। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द मशीन शॉन बिलो। एक ही इमेज यहाँ पे दी हुई है, इसमें बोला है कि कौन सी इमेज है, इसमें क्या है? सिरिंज पंप है, ब्लड वार्मर है, इन्फ्यूजन पंप है, डीवीटी पंप है। तो मेरे दोस्तों ये क्या है? यहाँ पे बताया गया है इसमें करेक्ट ऑप्शन इन्फ्यूजन पंप। ये इन्फ्यूजन पंप है मेरे दोस्तों, तो ये इन्फ्यूजन पंप रहेगा। इसमें रेटिंग दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 750, ये कुछ रेटिंग दी हुई है, तो इन्फ्यूजन पंप का डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द डिवाइस बिलो। ये एक डिवाइस दी हुई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। बहुत बार एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आईसीयू में नॉर्मल इमरजेंसी कंडीशन में बहुत बार पेशेंट के ये डिवाइस काम में लेते हैं, तो मेरे दोस्तों समझना जरूरी है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन लैरिंजियल मास्क एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, ब्रोंकोस्कोप, सीवीपी, मैनोमीटर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसको शॉर्ट में हॉस्पिटल में बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों? LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे। तो मेरे दोस्तों याद रखना LMA क्या होता है? ये इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं, ईटी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में जब पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्ट नहीं हो रही है, कोई कारणवश डिफिकल्ट एयरवे हो रहा है, उस कंडीशन में ये क्या करेंगे? इस LMA को इंसर्ट करेंगे ओरल कैविटी के द्वारा, और इस पार्ट को, ये वाला पार्ट ही अपना कहाँ पे जाएगा? लैरिंक्स तक जाएगा, और लैरिंक्स तक जाके वहाँ पे इसको कनेक्ट करके ट्यूब को बेंच सर्किट से उसको क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। इससे ये एक इमरजेंसी कंडीशन में काम में लेने वाली डिवाइस है जिसको बोलते हैं LMA। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन इसके बारे में मेरे दोस्तों, तो याद रखना LMA क्या होता है? लैरिंजियल मास्क एयरवे। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छी इमेज दिखाई दे रही है। ये पहले लोग गांव में जब खेत में काम करते थे, ऐसी डिवाइस कुछ काम में लेते थे फसल को काटने के लिए, वैसी डिवाइस अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये डिवाइस क्या है? ये डिवाइस इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज बिलो। गायरोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ब्रोंको। सभी को पता है मेरे दोस्तों ये क्या है? लैरिंगोस्कोप। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 2 डिवाइस हैं यहाँ पे, इसको 2 डिवाइस को मिला के एक चीज बनता है क्या? लैरिंगोस्कोप। 2 डिवाइस कौन सी मेरे दोस्तों? ऊपर वाली जो ये डिवाइस है इसका नाम है ब्लेड, लैरिंगोस्कोप वाली ब्लेड। ये नंबरिंग अलग होती है, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये अलग अलग नंबर की होती है। और मेरे दोस्तों ये वाला क्या होता है? ये वाला इसका हैंडल होता है, और हैंडल और ब्लेड को मिला के बन जाता है क्या? लैरिंगोस्कोप। ठीक है मेरे दोस्तों, मीन्स वो मेरे को बात याद आ गई क्या कि नर्सिंग में बोलते हैं कि नर्सिंग में स्कोप नहीं है, नर्सिंग में स्कोप नहीं है। मेरे को भी शुरू में मेरे दोस्तों ऐसा ही लगा था कि नर्सिंग में बहुत कम स्कोप नहीं है, लेकिन जब मैं आया और पढ़ा नर्सिंग में तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला, वहाँ पे बहुत सारे स्कोप मिले मेरे को। मेरे दोस्तों क्या क्या स्कोप मिले मेरे को? लैरिंगोस्कोप मिला मेरे को, ऑप्थेल्मोस्कोप मिला मेरे को गायरोस्कोप मिला मेरे को, प्रोक्टोस्कोप मिला मेरे को, फिटोस्कोप मिला मेरे दोस्तों, बहुत सारे स्कोप मिले। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है, दुनिया का एक ऐसी ताकत है नर्सिंग, जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई जॉब नहीं है जो नर्सिंग को मात दे सके मेरे दोस्तों। चाहिए आप में दम, पड़ोसी आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, पड़ोसी आपकी फेल्योर का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, और आपके घर वाले आपकी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब देखना है कि आप
किसका इंतजार करवा रहे हो और किसको आप सफलता देते हो, किसको आप फेल्योर देते हो, लेकिन मेरे को विश्वास मेरे दोस्तों क्या कि आप अपने घर वालों को अपनी सफलता जरूर दोगे और अपनी माँ का पसीना की एक एक बूंद को मोती सा चमकाओगे मेरे दोस्तों। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पड़ोसी भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको पड़ोसी के इंतजार को इंतजार ही रखना है, लेकिन घर वालों के इंतजार को पूरा करके दिखाना है और अपने घर के सामने डीजे भी बजवाना है। पड़ोसी अपनी छत पे खड़े होके जरूर आपको देखेंगे मेरे दोस्तों। इसी के साथ मैंने बताया स्कोप बहुत सारे हैं नर्सिंग में मेरे दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट बिलो। इसमें यह पूछा गया है कि ये इक्विपमेंट दिया हुआ है, ये क्या इक्विपमेंट है। तो देखना मेरे दोस्तों, एंडोट्रेकियल ट्यूब ए ऑप्शन, राइस ट्यूब बी ऑप्शन, सी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, डी फीडिंग ट्यूब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला, ये जो इमेज दी हुई है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। एंडोट्रेकियल ट्यूब शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दी थी मैंने, राइस ट्यूब लंबी होती है पतली होती है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब वेरी गुड, जी हाँ यहाँ पे ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब ही होने वाली है। जब किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए वेंटिलेशन पे रखना है, वेंटिलेटर पे रखना है, एयरवे डिफिकल्ट है, अपर एयरवे ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्ट है, उस कंडीशन में ट्रेकेस्टोमी करते हैं दोस्तों। तो ये ट्रेकेस्टोमी की ट्यूब है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इतनी क्यों दिखा रखी हैं, तो मेरे दोस्तों समझने की बातें हैं, मैं बता ही देता हूं आपको। क्या ये जो ऊपर वाली है ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझते रहना। ये ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है मेरे दोस्तों। ये कहाँ पे चली जाती है, ये फिट हो जाती है अपने ट्रेकिया में, छेद होके यहाँ पे सामने की अपनी गर्दन में सामने की तरफ छेद होके इसको फिट कर देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं बीच वाले को। तो ये आउटर कैनुला है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। ये क्या है, आउटर कैनुला है। जो ऊपर की जो डिवाइस है उसका नाम बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्या है, ये आउटर कैनुला है, ये मिडिल कैनुला है और ये अडाप्टर क्या है, गाइड वायर है, जिसको गाइड वायर बोल सकते हैं। किसकी हेल्प लेके क्या डाल सकते हैं, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डाली जाती है। तो मेरे दोस्तों 3 डिवाइस बताई मैंने इसकी, क्या, ये आउटर कैनुला है, ये मिडिल कैनुला है और ये इसकी डिवाइस है, या फिर बोल सकते हैं इसका ऑब्टुरेटर है या गाइड वायर है, जिसके द्वारा इसकी हेल्प से अपन ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डालते हैं। तो मेरे दोस्तों ये रहेगी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है, आप ये फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर हो, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर भी देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज हार्ट अटैक। ऐसा कौन सा कारण है जो कि हार्ट अटैक को कॉज करता है, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। याद रहे, जब अपन बोलते हैं किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते रहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी और उसको हो जाएगा क्या, हार्ट अटैक। तो कोलेस्ट्रॉल बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिर से एक दमदार शानदार क्वेश्चन, क्या मेरे दोस्तों, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द, रेड और ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है मेरे दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन में, क्या कि रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है अपनी बॉडी में, किडनी, पेनक्रियाज, लीवर और बोन मेरो कहाँ पे बनती हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना हमेशा, ये बनती है बोन मेरो के अंदर। किस में बनती हैं, बोन मेरो के अंदर बनती हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान देना कि जो अपनी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, WBC बनती है, वो कहाँ पे बनती हैं, बोन मेरो के अंदर बनती हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेम ऑफ दिस मशीन, ये मशीन दी हुई है, इसका नाम पूछा है कि ये कौन सी मशीन है। तो मेरे दोस्तों इसका नाम बताना, ये सभी को पता है और सभी को दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। एक मशीन है, दो यहाँ पे प्लेट दी हुई हैं, तो इनका नाम क्या है। तो फर्स्ट है कार्डिक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफिब्रिलेटर, जिसको DC बोलते हैं। जब भी पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसका हार्ट फेल हो जाता है, उसके हार्ट को दोबारा से स्टिमुलेट करने के लिए उसको करंट देते हैं, उसको DC बोलते हैं, डिफिब्रिलेटर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं।
हाँ, यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, इसका नाम पूछा है कि ये इमेज क्या है, तो इमेज साफ साफ पता लग रहा है अपने को। यहाँ पे ऊपर रखी हुई है बीटाडीन रखी हुई है मेरे दोस्तों, ये बीटाडीन रखी हुई है, ये हैंड रब रखा हुआ है, यहाँ पे डायनाप्लास्ट रखा हुआ है, ये चिटल फोर्स रखी हुई है, ये ग्लव्स रखे हुए हैं, ये ड्रम रखा हुआ, गोश्त ड्रम रखा हुआ है। यहाँ पे एक 3 कंटेनर रखे हुए हैं जो कचरा डालते हैं, इसमें येलो में पस वगैरह बॉडी पार्ट डालते हैं और रेड में प्लास्टिक डालते हैं, इसमें जनरल कचरा डालते हैं। दोनों यहाँ पे ऊपर हैं, उसमें क्या डालते हैं, जो भी नुकीले आइटम्स हैं वो डालते हैं। मीन्स अपन बोल सकते हैं दोस्तों ये क्या है, ये कचरा उठाने वाली ट्रॉली है। कचरा उठाने वाली नहीं है मेरे दोस्तों, कचरा उठाने वाली तो गांव वाले बोल सकते हैं, अपन तो क्या बोलेंगे, ड्रेसिंग ट्रॉली बोलेंगे मेरे दोस्तों। तो इसका नाम रहेगा ड्रेसिंग ट्रॉली। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक इमेज फिर से दी हुई है और इसमें पूछना चाह रहा है मेरे दोस्तों कि ये इमेज किसकी है। तो यहाँ पे देखो बटन है, मशीन है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये पूरे बटन पेशेंट का नाम लिख सकते हैं, ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लीड्स लगाई हुई है, तो यहाँ पे सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा अपने को। ये क्या है, ईसीजी है, ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन है। हार्ट की जो इलेक्ट्रिक वेव होती है उनको जनरेट देखने के लिए क्या देखते हैं, ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी मशीन है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आइडेंटिफाई द पल्स प्रेशर शो इन द इमेज। ये पल्स प्रेशर इसमें पूछा गया है। पल्स प्रेशर कैसे मेरे दोस्तों, इसमें देखा गया है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी 163 है यहाँ पे और डायस्टोलिक बीपी 92 है। तो 163 में से 92 माइनस करेंगे तो कितना होगा मेरे दोस्तों, कैलकुलेट करिए एक बार, कैलकुलेट करके आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 71। डिफरेंस मैंने क्या किया, सिस्टोलिक बीपी में से माइनस किया, डायस्टोलिक बीपी को आ गया क्या, पल्स प्रेशर मेरे दोस्तों। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये डिवाइस क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये रखी हुई है, ये डिवाइस कौन सी है, ये कार्डिक मॉनिटर है दोस्तों। क्या है, ये कार्डिक मॉनिटर है। चलो आगे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इमेज इन एरो मार्क्स। ये ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इमेज है, इसमें ये ब्लड लगा हुआ है और ये ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है यहाँ पे अंदर इसके जाके और जा रहा है। ये मशीन लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, मतलब ये टेम्परेचर सेट करके अपन ब्लड को, इसमें ऐसा ही समझो दोस्तों, ये ब्लड पूरा ठंडा है और उसको गर्म करके ये ब्लड वार्मर या फ्लूइड वार्मर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, इसको फ्लूइड वार्मर बोल सकते हैं। फ्लूइड को गर्म करने वाला या ब्लड को गर्म करने वाला, मींस ये ब्लड गर्म होके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर को अपन ने सेट कर दिया, इस टेम्परेचर के ऊपर ब्लड अपनी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में जाएगा, उसको हाइपोथर्मिया नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो इसका नाम क्या बताया मैंने मेरे दोस्तों, क्या बोला, इसका नाम बोला मैंने, देखना दोस्तों दोबारा से, इसका नाम बोला मैंने फ्लूइड वार्मर। क्या बोला मैंने दोस्तों, फ्लूइड वार्मर या ब्लड वार्मर। ओके मेरे दोस्तों, तो याद रखना फ्लूइड वार्मर या ब्लड वार्मर। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखा हुआ है, इसमें नाम पूछने की कोशिश कर रहा है कि डिवाइस क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे ब्रेन है, वेंट्रिकल्स है अपने ब्रेन के, और यहाँ पे अपना पेरिटोनियम कैविटी तक के यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, डल रही है। मीन्स यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, जब किसी पेशेंट को या बच्चे को हाइड्रोसिफिलस होता है, CSF का प्रेशर बढ़ जाता है, CSF की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है ब्रेन में, तो उसको निकाला जाता है, ब्रेन से निकाल के अपनी पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है मेरे दोस्तों। तो उसको बोलते हैं क्या, पेरिटोनियल संट, मींस वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, वीपी संट, वीपी संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी तक एक संट डालते हैं, ट्यूब डालते हैं, उसको वीपी संट बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये वीपी संट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये डिवाइस किस में काम में लेते हैं मेरे दोस्तों, ये हाइड्रोसिफिलस में काम में लेते हैं मेरे दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द पार्ट ह्यूमन बॉडी इज डैमेज बाय मलेरिया। मलेरिया में कौन से अपनी बॉडी का पार्ट डैमेज हो जाता है।
तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कौन सा, हार्ट, लंग्स, स्प्लीन और लीवर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सिंपल हल्के में कभी नहीं लेना मेरे दोस्तों। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है और पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवाना है मेरे दोस्तों, मीन्स आप यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट करने वाले हैं सी स्प्लीन। स्प्लीन क्यों डैमेज हो जाता है मेरे दोस्तों, मलेरिया में अपनी आरबीसी डैमेज हो जाती है। मलेरिया में क्या डैमेज हो जाता है, अपनी आरबीसी डैमेज हो जाती है, और आरबीसी डैमेज होने के बाद में कहां पे जाएगी, वो स्प्लीन में जाएगी। क्यों जाएगी तो मेरे दोस्तों, स्प्लीन में इसलिए जाएगी क्योंकि स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब है आरबीसी का कब्रिस्तान, इसलिए वो स्प्लीन में जाएगी और स्प्लीन को डैमेज कर देगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। एक डिवाइस दी हुई है, पूछा गया है ये डिवाइस का नाम क्या है, तो मेरे दोस्तों बताना इस डिवाइस का नाम क्या है। यहां पे दिया हुआ है ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पे ट्यूब लगा सकते हैं। तो सिंपल सा येलो कलर का ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है, तो आप बोल सकते हो सक्शन जार है, जिसमें सक्शन का जो कचरा है वो आके इकट्ठा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सक्शन जार बोलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये कुछ ट्यूबिंग दी हुई है आगे, तो इस ट्यूबिंग का नाम क्या है मेरे दोस्तों, याद रखना ये मेल कोट कैथेटर है। मेल कोट कैथेटर, मेल कोट कैथेटर, मेल कोट कैथेटर मेरे दोस्तों याद रखना, मेल कोट कैथेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल कोट कैथेटर क्या काम में आता है, जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्रेगनेंसी आउटसाइड करवा के लैब में उसमें क्या करते हैं, जब इस जो भ्रूण होता है या एम्ब्रियो होता है उसको प्रखनली में, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब में बेबी फर्टिलाइजेशन करवा के उसको इंसर्ट करते हैं उसके यूट्रस तक, तो यूट्रस तक इंसर्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसी कैथेटर से करते हैं, जिसका नाम है मेल कोट कैथेटर मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये क्या है, ये कोलोस्टोमी बैग है मेरे दोस्तों। समझिए ये कोलोस्टोमी बैग है, जब किसी पेशेंट को डेफिकेशन नहीं होता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कोलोस्टोमी यहाँ पे पेट के चीरा लगा के यहाँ से डेफिकेशन करवाया जाता है, स्टूल पास आउट कराया जाता है। तो ये बैग होता है मेरे दोस्तों, ये चिपका दिया जाता है अपनी स्किन के ऊपर, ये बैग होता है जिसमें स्टूल पास आउट कर लेता है पेशेंट, मीन्स इसको कोलोस्टोमी बैग बोलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अपने को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आप सभी फ्यूचर के नर्सिंग ऑफिसर हो, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवाना है और अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देख मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, धन्यवाद।